बुद्ध और ईर्ष्या की कहानी, मन की शांति की खोज। एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा बहुत सुंदर और योग्य थी और उसके पास सब कुछ था जो एक व्यक्ति की खुशी के लिए आवश्यक होता है। लेकिन वसुंधरा का मन हमेशा ईर्ष्या से भरा रहता था। वह अपनी सफलता और संपत्ति को देखकर दूसरों की खुशियों में कमी ढूंढती रहती थी। उसकी ईर्ष्या उसे मानसिक शांति और खुशी से दूर कर रही थी। एक दिन वसुंधरा ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं और उन्होंने मानसिक शांति और सच्ची खुशी की प्राप्ति का मार्ग बताया है। वसुंधरा ने सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षाएं उसे उसकी ईर्ष्या को दूर करने और मन की शांति प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। इसलिए उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वसुंधरा बुद्ध के पास गई और विनम्रता से कहा, भगवान, मैं एक सुंदर और समृद्ध जीवन जी रही हूँ, लेकिन मैं अपनी ईर्ष्या और असंतोष को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी ईर्ष्या से कैसे मुक्त हो सकती हूँ और सच्ची शांति प्राप्त कर सकती हूँ। बुद्ध ने वसुंधरा की बात को ध्यान से सुना और कहा, वसुंधरा, ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो हमारे मन को हमेशा अशांत करता है। इसे समाप्त करने के लिए तुम्हें एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण प्रयोग करना होगा। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो तुम्हारे जीवन में किसी तरह की खुशी या सफलता को अनुभव करता हो और तुम उसे उसकी खुशी पर पूरी तरह से समर्पित होकर देखो। वसुंधरा ने बुद्ध की सलाह मान ली और उसने गांव में एक व्यक्ति को ढूंढा जो उसकी नज़र में बहुत खुश और संतुष्ट लगता था। उसने उस व्यक्ति की खुशी और सफलता को बारीकी से देखा और उसके साथ समय बिताने का निर्णय किया। जब वह उस व्यक्ति के पास गई तो उसने देखा कि वह व्यक्ति अपनी खुशियों और सफलताओं में पूरी तरह से समर्पित और संतुष्ट था। वसुंधरा ने महसूस किया कि उस व्यक्ति की खुशी और सफलता में कोई कमी नहीं थी और उसकी ईर्ष्या को देखकर उसे यह समझ में आया कि असल में वह स्वयं अपनी खुशी को अपने मन की असंतोष से बाधित कर रही थी। उसने देखा कि जब उसने ईर्ष्या को छोड़कर उस व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित किया तो उसकी अपनी मानसिक स्थिति में भी सुधार हुआ। वसुंधरा ने बुद्ध से मिलकर अपनी नई समझ के बारे में बताया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वसुंधरा, जब तुम अपनी ईर्ष्या को छोड़कर दूसरों की खुशी पर ध्यान देती हो तो तुम अपनी मन की शांति और संतोष को पा सकती हो। जब हम अपनी आत्मा को दूसरों की खुशियों में शामिल करते हैं और उनके लिए खुशी महसूस करते हैं तो हमारी अपनी ईर्ष्या और असंतोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वसुंधरा ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और उसने अपनी ईर्ष्या और असंतोष को पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने समझा कि सच्ची शांति और खुशी दूसरों की खुशी में शामिल होकर और अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़कर प्राप्त की जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और असंतोष को समाप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों की खुशी और सफलता को स्वीकार करते हैं और अपनी आत्मा को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं तो हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि मन की शांति की खोज तब पूरी होती है जब हम अपनी ईर्ष्या को छोड़कर दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं।